Hello everyone, welcome to my channel Adarshalaya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर Women University. हम फिलहाल देख रहे हैं सीरीज ऑन एनिमल बिहेवियर एज पर द सिलेबस ऑफ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर, बट साथ साथ ये बीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जहां भी आपने बायोलॉजी को एज पेपर लिया, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम नीट ट्वेल्थ के बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वहीं से एनिमल बिहेवियर का से क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगते हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर एज वेल एज एग्जामिनेशन को अगर किनारे भी रख दें तो हम कैसा इस दुनिया में प्रकृति ने जीवों के लिए जितने भी सजीव हैं, इवन उनमें प्लांट्स भी आते हैं, कितने खास तौर से बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं, विचित्र बोलिए, बहुत सरप्राइजिंग है, प्लेजेंट हैं, इरिटेटिंग है बिहेवियर्स. कैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से या नेचुरल कंडीशंस में बिना सीखे सिखाए कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं, लिविंग बीइंग्स, और साथ साथ कुछ नेचुरल कंडीशंस में लर्न बिहेवियर भी हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है. और इस तरह से बिहेवियर्स के टाइप्स इसके पहले हम लास्ट वीडियो में देख करके आ रहे हैं. लास्ट टू वीडियोस हम देख चुके हैं. आज हमारा ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था लर्न बिहेवियर के बारे में. दैट इज द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, दैट दिस बिहेवियर जो इनहेरेंट बिहेवियर है, जो जेनेटिकली ड्राइव ड्रिवन है, जेनेटिक ड्राइव से जो बिहेवियर शो किए जाते हैं, जिनके कैरेक्टर्स के जीन्स में डिपिक्ट होते हैं कुछ बिहेवियर. सो दोज आर द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे यूनिक फीचर्स हम देख चुके हैं. एंड टू इम्पॉर्टेंट aspects of this instinctive or innate or inborn और कंज्यूमेटिव और फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर जो के एग्जांपल्स हम देख चुके हैं. इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने पिछले वीडियो में नहीं देखा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था. दैट इज कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलाई एंड फिक्स एक्शन पैटर्न. दैट इज फिक्स एक्शन पैटर्न, एक्शंस आर फिक्स्ड बाय द नेचर इटसेल्फ. जो जीन में डिपिक्ट किया हुआ है जो एक्शंस एनिमल्स के, दोज आर द instinctive behavior. So in the last video we have seen the examples, काफी अच्छे से हम देख चुके हैं. जिसको हम अगर समराइज करें तो in the last video we have seen, these are the summaries which we have already seen. The instinctive behaviors are genetically inherited characteristics that compel animals to behave in a fixed action pattern, that is FAP, and it is provoked by certain specific stimuli, which is called as the sign stimuli. So these things, the behavioral patterns are determined by genes, exhibited automatically, बिना सिखाए, बिना पढ़ाए. बच्चा पैदा होता है तब से वो जानता है, दुनिया में आते ही पहले वो रोता है, फिर वो हंसता है, फिर ये सारी चीजें उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. इवन एनिमल्स को आइसोलेशन में भी ग्रो किया जाए, रेज किया जाए, तब भी ये एक्शंस एनिमल्स, क्योंकि उनके जीन्स में डिपिक्टेड हैं, तो वो शो करते हैं. सो कुछ एग्जांपल्स हैं: कोर्टशिप एंड डिस्प्ले, फीडिंग पैटर्न्स, नेस्ट बिल्डिंग, पेरेंटल केयर, सिंगिंग, विंग क्लीनिंग, टेरिटोरियलिटी एंड एग्रेशन. ये सारे के एग्जांपल्स हम पिछले वीडियो में डिटेल्स में देख करके आए हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ वेब बाय स्पाइडर्स, नेस्ट बाय टेलर बर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइव कंस्ट्रक्शन बाय बीव्स. सो अगर एक लाइन में हम कहें, नेट बिहेवियर्स आर हेरिटेबल, encoded in genes, intrinsic, inherently learnt, stereotypic, that is performed in the same way each time by each individual, inflexible, not modified by the development or experience, consummate, that is fully developed or expressed even at first performance. So this is the innate behavior. And now let us come on the slide show of आगे हम स्लाइड शो में देखते हैं कि ये सारी चीजें तो हम देख करके आए हुए हैं, और इन्हीं के बेसिस पर अब हम देखने जा रहे हैं फिक्स एक्शन पैटर्न एंड sign stimuli. So
दिस स्लाइड ऑल्सो, पिछली वीडियो में ये भी हमने देखा हुआ है कि कैसे साइंटिफिक स्टडी फोकसिंग ऑन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, धीरे धीरे बिहेवियरल कैरेक्टर्स जो इंस्टिंक्ट तो हैं बट एक्स्ट्रावेजेंट एंड इंट्रिकेट डिस्प्लेइंग परफॉर्मेंस बाय मेल पी फाउल्स, दैट इज द पीकॉक का एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एग्जाम्पल के फॉर्म में जिसको ले सकते हैं कि these display including vibrantly colored fan like tail are crucial for attracting females। और ये जो बिहेवियर है कोर्टशिप के दौरान, ये एक्सपीरियंस से और भी ज्यादा रिफाइंड होता है। दो these are the instinct driven behavior evolved over time, examining their influence on reproductive success, genetic diversification and sexual attractiveness within the species। so ये एक एग्जाम्पल से ये बताने की, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो बिहेवियर है ये शायद इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन और भी ज्यादा रिफाइंड होता गया है। और इसके लिए ऑब्जर्वेशंस भी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो भी एनिमल, आज जो एनिमल किंगडम है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, दैट इज द अडेप्टेशन, इंस्टिंक्ट ड्रिवन बिहेवियर, जो परहैप्स ये चेंज होता गया है और दैट इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। जो स्पीसीज के अंदर और एफिशिएंटली ये बिहेवियर शो किया जाए उसके लिए एनिमल्स ने increase किया है। And another point that also we have seen in the last video, that is the confliction between the learned behavior and the innate behavior or instinct behavior। ये भी एक observation से as we have already seen history में हमने देखा है in animal behavior के कि Tinbergen and निको टिनबर्जन एंड लॉरेंज आर द टू साइंटिस्ट। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन भी सबसे पहले जुड़े थे। तो ये तीन साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे मॉनिटरिंग किए हैं, ऑब्जर्वेशंस करके रिसर्चेस किए हैं और बहुत सारे फैक्ट्स प्रूफ किए हैं, जिनमें से कुछ ये भी शो करते हैं कि कुछ बिहेवियर्स इंटरैक्टेड भी हैं। लर्न बिहेवियर वो फिक्स एक्शन पैटर्न जरूर है, but in due course that has been more improvised, that may be considered as the interaction between the two। जिसमें एक एग्जांपल है चिंपैंजीज का, वो ग्रूमिंग बिहेवियर उनमें इंस्टिंक्टली है, बट ये समय के साथ पार्टनर्स सेलेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा this act of grooming is instinct driven, but selection of grooming partners can be shaped by learned behavior and preferences within a social group। So these are the two characters. These are the things that we have already seen. Now let us come on the today's topic, that is fixed action pattern and the sign stimuli। These are the two very important features of the instinctive behavior or innate behavior। So this fixed action pattern, already we have already बहुत बार इस ये term आ चुका है। This is the behavior shown by the individual, many animals, in a sequence of unlearned behavioral acts that is unchangeable and once initiated is carried to completion। So these are certain important characteristics of fixed action pattern, as the term is implying। Fixed मतलब fix है, the action is fixed, action how to act, that and the pattern is the style। वो जो स्टाइल में शो करना है वो एक्शन इज फिक्स्ड एंड लर्न बाय बर्थ। जन्म से ही इसको सीख करके आते हैं। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट थ्री और फोर कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स एक्शन पैटर्न के हैं। पहला तो है ये स्पीसीज स्पेसिफिक, हर विद इन द स्पीसीज जो बिहेवियर्स कैसे शो करना है, दैट इज इनबॉर्न बिहेवियर। और ये बहुत सारे लाइफ के ऐसे उस रेस के सर्वाइवल के लिए, उस रेस के कंटिन्यूएशन के लिए बहुत जरूरी है ये फिक्स एक्शन पैटर्न्स जो स्पीसीज स्पेसिफिक हैं। then it is action is fixed, then it is stereotyped, that is ये हमेशा जब से इसके बारे में ऑब्जर्व किया गया है तब से आज तक ये बिहेवियर सेम है, जेनेटिकली इनहेरिटेड है, सीक्वेंस रिपीट करना बिना सीखे, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोटिपिक बिहेवियर। एंड देन इट इज
कंप्लीटेड वंस स्टार्टेड, एक बार ये शुरू हो जाता है तो उसके बाद अगर स्टिमुलाई को रिमूव भी कर दिया जाए तो ये एक्शन कंप्लीट करके ही वो एनिमल छोड़ता है। एंड दैट प्रोबेबली, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ही इज द टिनबर्जन, जिन्होंने गूज पे कैरेक्टर्स का बहुत सारे स्टडीज किए हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, दैट दिस बिहेवियर most probably makes the animal stress free after the completion of the this behavior। और इस बात को प्रूफ करने के लिए लॉरेंज एंड टिनबर्जन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ये नहीं कि कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट किया, बिहेवियरल चेंजेस में कुछ इंट्रिकेट करके, कुछ मिमिक करके ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करके भी ये ऑब्जर्व किया गया कि एनिमल्स एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, और अगर उसका इंट्रोड्यूसिंग सोर्स हटा भी दिया जाए तो एनिमल वो बिहेवियर अपना बंद नहीं करते हैं, अगर वो रिजेंबलिंग बिहेवियर्स हैं। सो दैट probably makes them stress free, because this is very true कि all these actions are driven by the brain actions। so brain अगर एक बार स्ट्रेस में आ जाए, उसका एक्शन इनकम्प्लीट रहे तो, या आप पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं कि कोई भी काम अगर अधूरा छूटता है तो एक unexplained stress आ जाता है। So that animals that tend to release that stress by completing that behavior। जिसका एक एग्जाम्पल्स, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स आगे हम बहुत सारे देखेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब ये अपने नोट्स के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको नोट्स मिल जाएगा। सो नाउ अगर हम फिक्स एक्शन पैटर्न के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हमने देख लिया, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनलर्न होता है, कैरी टू द कंप्लीशन वंस स्टार्टेड, ट्रिगर्ड बाय साइन स्टिमुलाई, एक स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिबल होता है, एक कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्यू टू विच दिस innate behavior or the learned behavior is instigated, it is genetically driven by certain stimuli। इसके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स अभी आएंगे। एक तो एग्जाम्पल है, दिस इज द ग्रे लैग गूज, the egg rolling। Now if any egg, when the female lays eggs, if any single egg is diverted, उसका प्लेस थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, so then she tries to in a very particular manner, she rolls this egg with the help of this beak and the neck, unless this rolling she continues unless the egg reaches the bunch of other eggs। So this is a repeated movement to drag the egg with her beak and neck। This is an example of this FAP, that is fixed action pattern। Then another example is of the stickleback fish, red billed stickleback fish। इस पे भी एक्सपेरिमेंट करके, बहुत प्रैक्टिकली थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, थोड़ा इनको के बिहेवियर को स्टडी किया गया है। सो बिफोर कमिंग टू दिस, सर्टेन अदर एग्जांपल्स जो कि बिल्कुल ही स्टीरियोटाइप्ड हैं, इसमें है ह्यूमन बेबी जब बॉर्न होते हैं तो उनका हंसना, उनका रोना, उनके एक्शंस कोई उनको सिखाता नहीं है, इन वेरी सेम मैनर वो जन्म लेते हैं, बिहेव करते हैं। ये चिंपैंजी का एग्जांपल है, बेबी चिंपैंजी जन्म से ही वो सीख करके आता है पेड़ों पर लटकना, पेड़ों से पेड़ों पर, ब्रांचेस से ब्रांचेस पर लीप करना, झूल झूल के जाना। देन दिस इज द स्क्विरल, इसका एक बहुत पर्टिकुलर बिहेवियर है स्क्विरल का, अगर वो अपना जो भी उसको नट्स वगैरह खाना खाती है, उसके बाद जो खाना बचता है वो उसको किनारे थोड़ा डिग करके ग्राउंड में उसको दबा देती है। तो इसको एक्सपेरिमेंट के लिए एक सीमेंटेड कंडीशन में, सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पे इसको जब नट्स मिलते हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया, टिनबर्जन एंड लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया कि उस वहां पे तो वो गड्ढा नहीं बना सकती है जिसमें कि दबा सके, बट एक्शन वो सेम करती है गिलहरी, जो खाना बच गया वो
हाथों से ये पोज करती है कि वो गड्ढा हटा रही है, फिर उसमें डाल रही है बचे हुए नट्स और उनको कवर कर रही है। सो इसीलिए ये कहा गया इस तरह के एक्शंस को से कि शायद इस जब ब्रेन एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो वो उसमें जो हार्मोन्स के सिक्रीशंस हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस एक्शंस, दैट ब्रेन बिकम्स टेंस, स्ट्रेस्ड हो जाता है। और ये जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं, एफएपी, फिक्स एक्शन पैटर्न्स हैं, जो इनबिल्ट हैं एनिमल में, उसको वो एनिमल शो करके मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करता है। अनदर एग्जांपल्स आर द सोशल इंसेक्ट्स, जिसमें एंट्स हैं, बीज हैं। बीज के बारे में तो बहुत ही हम जितना पढ़ें उतना स्टानिश होते हैं कि प्रकृति ने हाउ द नेचर हैज created webbed their animals, housing capacity, reproducing capacity, feeding capacity, एक बी हाइव का स्ट्रक्चर किसी भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में। अब हम बहुत बार टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, बहुत एडवांस हो चुके हैं, बट एक बी हाइव और बीज का वर्क्स अगर अब स्टडी किया जाए तो ऐसे एस्टोनिशिंग फैक्ट्स ने सामने आते जा रहे हैं। बहुत वर्कर्स में भी, वर्कर्स का काम है मेंटेनेंस ऑफ दैट हाइव। ड्रोन्स फर्टिलाइज करते हैं, क्वीन एग ले करती है, बट वर्कर्स के पर्टिकुलर कैटेगरी एक चेम्बर को खोलने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वर्कर्स में। अगर वो चेम्बर नहीं खुले तो हनी से आप कलेक्ट करके जो ले आते हैं हनी के लिए दूसरे वर्कर्स, वो उसमें डाल नहीं पाएंगे। हनी डेड लार्वा को क्लीन करने के लिए ट्रेंड होते हैं, इनबिल्ट ट्रेंड होते हैं workers. So these are the brilliant examples of the fixed action pattern or innate behavior. Termites are there, उनके जो मेंबर्स हैं किनको क्या करना है। देन ये स्पाइडर्स की वेब वी बनाना, इंट्रिकेटिंग देयर वेब, सो मच स्पीसीज स्पेसिफिक, हर स्पाइडर अपनी तरह से बनाता है। नाउ अब इस दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सेपरेटली। अगर हम इसके जैसे हमने अभी देखा कि जो समरी जिसमें हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, अभी तक वहां पहुंचने में अब बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट मेथड्स हैं फिक्स एक्शन पैटर्न के, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज द कोडशिप एंड मेटिंग डिस्प्ले। दिस ये जो इतने तरीकों से बर्ड्स एंड सम अदर एनिमल्स इवन, वो इतने तरीकों से अपने अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, वो जानना बहुत ही दिलचस्प है। इसमें जैसे पीकॉक की डांसिंग हुई, लोगों बर्ड्स की सिंगिंग हुई, बर्ड्स का वे ऑफ शोइंग एक्शंस हुआ। दीज आर सो मेनी वेज। ये इस पर हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं कभी जब पोर्शन खत्म हो जाए तो। these are so many ways of displaying the this courtship and mating behaviors. Now comes, so this is the fixed action pattern, and as we have seen, fixed action pattern और FAP, इसका रिवर्स, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में भी दिमाग में रखिए। क्वेश्चंस अगर आता है कि व्हाट इज द रिवर्स ऑफ द फिक्स एक्शन पैटर्न, दैट इज द मॉडिफाइड एक्शन पैटर्न, MAP, जो लर्न्ड बिहेवियर में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो फिक्स एक्शन पैटर्न हो, जो भी बिहेवियर एनिमल शो कर रहा है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीजें, जो फैक्टर्स इंस्टिगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, दोज आर रेफर्ड एज साइन स्टिमुलाई। उनको साइन से, उनको कुछ जरूरी नहीं है कि वो जो स्टिमुलाई हैं जो जिनसे इंस्टिगेटेड हो रहा है FAP या इंस्टिंक्ट बिहेवियर, दोज आर यूज्ड बाय दोज बिहेवियर एज a sign, and that sign may be of various types. It may be chemical, it may be auditory, it may be behavioral. So on the basis of different types, sign stimuli के types में releases भी एक term use करते हैं। Releases actually those are type of sign stimuli. So these are the sign stimuli which instigate the or drive
the animal to behave in a particular way, and that is called as sign stimuli. Animals respond to one special part of the array of stimuli presented to them. जो भी एक जिस stimuli जिसके अगेंस्ट जिसकी वजह से एनिमल्स प्रोवोक होते हैं रिएक्ट करने के लिए, दैट मे बी इवन अ पार्ट और इसी प्रिंसिपल पे मिमिक करके भी एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया गया है, दैट वी विल सी ऑनवर्ड्स, अभी हम देखेंगे. दिस पैटर्न इज accomplished by picking out one or more key features from all the instances which are trying to recognize have in common. बहुत सारे इंस्टांसेस में देखा गया कि जो एनिमल्स जिस स्टिमुलाई को पहचानते हैं, that has been found that in species specific it is very common. So for example, dragonfly attempting to lay eggs on shiny metal surface of a car. So this is very interesting. जो dragonfly egg lay करता है silvery clean water पे, जो शाइनी होता है, सिल्वर की तरह चमकता हुआ. तो कई बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि कार के ऊपर भी एग ले कर देते हैं ऐसे ड्रैगन फ्लाइज, जो सिल्वरी कार का चमकता हुआ सरफेस हो. सो दैट इज द दैट मे बी एक तरह से हम कह सकते हैं कि शाइनी जो सरफेस है वो एक साइन स्टिमुलाई की तरह एक्ट करता है फॉर दोज ड्रैगन फ्लाई. देन कम्स द मेल मॉस्किटो, the dragonfly pick out surfaces. Then there are examples. इसके आगे बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मेल मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो की जो उनका जो विंग का करंट क्रिएट होता है वाइल फ्लाइंग, उससे अट्रैक्ट होते हैं मेल मॉस्किटो. सो दीज आर द साइन स्टिमुलाई. और these sign stimuli may be of इनके 6 stimuli are there: self-centered, contrast, tangible, beginning and ending, visual and emotional. These are certain facts जिसको अगर आपको जानना हो तो आप अलग से कमेंट कीजिए. साइन क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और कैसे साइन स्टिमुलाई एक्टिवेट करता है बायोलॉजिकल मोशंस इन द ब्रेन कॉर्टेक्स. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बिहेवियर. नॉट मच रिक्वायर्ड at your level, but of course MSc में आने के बाद तो डिटेल्स आपको जानना ही चाहिए. Now let us see some examples of this sign stimuli. Some important एग्जाम्पल्स इस पर स्टडी किया गया है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूरोपियन रॉबिन. ये यूरोपियन रॉबिन फिशेस होते हैं जिनका जो सरफेस होता है, एब्डोमिनल सरफेस होता है, ये सॉरी, these European robins, they show behavior of इनके abdominal surface थोड़ा रेडिशनेस लिए हुए होता है, और इनकी अपनी टेरिटरी के लिए ये बहुत सजग होते हैं. सो दे ट्राई टू, अगर उनकी टेरिटरी में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा एनिमल आ जाए जिसका कि रेड एब्डोमेन हो, तो वो एक्चुअली ये बिहेवियर स्टडी किया गया है ड्यूरिंग द बिहेवियर ऑफ एक्शन ऑफ फीमेल एंड मेल में. जैसे मेल्स अपने टेरिटरी के लिए बहुत सजग होते हैं, और उस एरिया में जो फीमेल होती हैं तो रेड एब्डोमेन फीमेल्स पहचानती हैं उनको रेड एब्डोमेन की वजह से. तो मेल्स कोई भी दूसरा रेड ऑब्जेक्ट, रेड कलर्ड दूसरा भी कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए तो मेल यूरोपियन रॉबिन वैसे ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं. जैसा कि दूसरे टेरिटरी का कोई आ जाए तो उसको भगाने के लिए जिस तरह का ये बिहेव शो करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रन कर रहे हैं, और अगर ये सस्पिशियस मटेरियल आ जाए कुछ दूसरा भी, तो ये उसी एग्रेसिवनेस के साथ टूट पड़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर, भले ही वो दूसरा मेल नहीं हो. Then another example is this is the gull chicks. They peck at red spot on mother's beak to stimulate regurgitating reflex. इनके बीक पर एक रेड कलर का स्पॉट होता है. चिक्स इनके इस स्पॉट को जब टच करते हैं तो ये एनिमल, ये बर्ड, मदर बर्ड
चिक्स को खाना देती है। अब ये जो टचिंग है ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है, नेचुरल हेड में है, स्टैंडर्ड मॉडल यूज करके भी देखा गया है कि अगर उस बीक को हटा दिया जाए चिक्स के सामने से और उसकी जगह रेड कलर का रेड स्पॉटेड पेंसिल को यूज किया जाए तो भी इस तरह से that those chick they try to follow, they try to hit that those red spots जिनको वो ये समझते हैं कि that is the imitate, दे अगर imitate को भी इंट्रोड्यूस किया जाए उस जगह पे तो बहुत बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि एनिमल्स अकॉर्डिंगली दे मिमिक अदर ऑब्जेक्ट्स, अगर मिमिक कराया जाए तो एनिमल्स का बिहेवियर नेचुरल तरीकों का ही शो होता है काफी ज्यादा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ हियरिंग heron girls. This is the girl chicks. That is herring girls. Sorry, बहुत खांसी होती है. So this is one example that in these herring girls, this they try to tap those red colored objects agar instead of those her it's their mother's beak, मदर के बीक की जगह कुछ रेड स्पॉट की चीजें इंट्रोड्यूस की जाएं तो भी वो चिक उसको हिट करने की कोशिश करते हैं. देन अनदर एग्जांपल इज द हेन व्हेन अगर नॉर्मल कंडीशंस में अगर चिक कहीं पे हैं और उन पे कोई अटैक हो तो चिक आवाज सुन करके मदर हेन दौड़ के अपने चिक को प्रोटेक्ट करने आती है. पर अगर उन चिक के और मदर हेन के बीच में कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए जिससे कि आवाज नहीं जा पाए तो बच्चा चिल्लाता भी रहता है तो मदर हेन कोई रिएक्शन नहीं शो करती. दैट शोज दैट द स्टिमुलाई सम बिहेवियर्स सम एफएपीज आर ऑडिटरी आल्सो. सुनाई देता है, जैसे जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं तो दैट इज द ऑडिटरी स्टिमुलस. उसी तरह से इसका एक्सपेरिमेंट कुछ स्टडी किया गया कि नॉर्मल कंडीशंस में मदर हेन अट्रैक्ट होती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए तो आवाज नहीं पहुंचती है. So this is another example. So these are certain auditory examples. जिसमें plants learn the direction of light, that is the stimulus is light, and the response is lean, that is turn towards the light. Then stimulus is noise, जिसकी तरफ हमारे कान मुड़ जाता है. देन रिफ्लेक्स एक्शंस, जो हीट है उसकी वजह से पुल अवे का जो रिस्पॉन्स होता है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. देन one very important study has been done on the stickleback fish. Stickleback fishes actually इनके जो फीमेल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होती हैं मेल्स की तरफ जिनका बॉटम, जिनकी बेली पे रेड कलर्ड बेली होती है इनकी मेल की. तो फीमेल उस तरफ अट्रैक्ट होती है और एग ले करती है. तो इसमें टिनबर्जर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मेल मेल स्टिकलबैक फिश को नहीं जाने दिया गया और उसकी जगह इस 4 तरह के पुतले बनाए गए, मॉडल्स बनाए गए, जिनका की लोअर साइड को 3 केसेस में एब्डोमिनल एरिया को रेड कलर किया गया. तो पहला जिसमें एब्डोमेन रेड कलर्ड है, शेप एंड साइज फिश की जैसा है, इनको भी देखकर फीमेल एग ले करती हैं. दूसरा एक्सपेरिमेंट में ये शेप एंड साइज बिल्कुल डिफरेंट है. इस मॉडल का शेप एंड साइज बिल्कुल डिफरेंट है बैक फिश के नॉर्मल इंडिविजुअल की तुलना में, बट इनका एब्डोमिनल पार्ट, लोअर पार्ट रेड है, तो इनको भी देख करके फीमेल ने एग ले किया. देन द रेड अंडरसाइड. अनदर एक्सपेरिमेंट में कवरिंग को डॉर्सल साइड में, जो रेडनेस है जो मॉडल के डॉर्सल साइड को कवर कर दिया गया, तो ये देखा गया कि द फीमेल दे डिडंट ले एग. मतलब वो नीचे ही की तरफ रेडनेस हो तभी पहचानते हैं, अदरवाइज वो एग ले
and hence they don't lay their eggs, because वो जो रेडनेस है अंडर सरफेस का, वो उसी को पहचानते हैं। अगर मेल का एब्डोमेन लाल कर दिया गया तो फीमेल ने अंडे दिए, साइज का शेप एंड साइज बदल दिया गया बट फिर भी एब्डोमिनल पोर्शन रेड है तो फीमेल ने एग ले किया। बट एक पुतला ऐसा बनाया गया जिसमें कि एब्डोमेन को रेड नहीं किया गया, एकदम नॉर्मल कलर का एब्डोमेन रखा गया, देन द फीमेल डिडंट ले द एग्स। और एक एग्जाम्पल में डॉर्सल साइड में कब रेड रेड सरफेस बनाया गया, देन ऑल्सो द फीमेल डिडंट ले एग। दैट इज, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रेड अब्डोमिनल लेयर मतलब लोअर पोर्शन का जो रेडनेस साइन स्टिमुलाई की तरह काम कर रहा है ये फीमेल फिश के लिए, जिसको देख करके फिश एग ले करती है। देन देर आर सर्टेन अदर ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स, जिसमें टर्की हेन का एक एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टर्की है, hence they are usually said to be deaf, इनकी आवाज बहुत कम रिसेप्शन इनका होता है। तो टर्की हेन्स जो पहली बार एग ले करते हैं, दे एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट विच मेक्स टिपिकल चर्पिंग कॉल एज चिक्स। जो चिक्स का जो टिपिकल चर्पिंग कॉल है, दिस इज ऑल्सो टू बी नोटेड कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। जो हम पहले देख करके आए कि लर्निंग बिहेवियर इंक्रीज होता जाता है तो इस तरह के एक्शंस चेंज भी होते हैं। सो टिपिकल चर्पिंग कॉल को जब फर्स्ट टाइम वो एग ले करते हैं और एग हैच होते हैं तो उनकी जो आवाज निकलती है उनको वो उसी को टर्की hen पहचानती है। और चूंकि वो उनका हियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, दे इग्नोर विजुअल स्टिमुलाई इन दिस सिचुएशन। देख करके वो चिक को पहचाने ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए ये देखा गया कि डेफ टर्की हेन्स किल मेनी ऑफ देयर चिक्स। जो टर्की हेन्स जिनकी जो काफी हद तक डेफ हैं, जिनके ये आइडेंटिफाई करके देखा गया कि दे डोंट लिसन द चर्पिंग ऑफ देयर चिक्स, they never receive the auditory sign stimuli for their parental behavior, so they kill their own chicks। जब अगर उनके कानों में नहीं उनकी चर्पिंग की आवाज आई तो दे kill their own chicks। this is the impact of the auditory sign stimuli। Then the male mosquitoes respond with high selectivity to the sounds of female wings। जब फीमेल फ्लाई करती है फीमेल मॉस्किटो तो उसके जो विंग्स की जो वाइब्रेशन से जो साउंड क्रिएट होता है वो रिस्पॉन्ड उसी के रिस्पॉन्स में मेल ब्रीडिंग सीजन में या मेटिंग एक्टिविटी शो करता है। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क, अगर सिमिलर फ्रिक्वेंसी में ट्यूनिंग फोर्क से वॉइस साउंड क्रिएट किया जाए तो ये देखा गया है कि उस तरफ भी मेल मॉस्किटोज अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज द मिमिक और द डाइवर्शन ऑफ द मेल मॉस्किटोज कैसे हो सकता है मिलते जुलते ऑब्जेक्ट साइन स्टिमुलाई को यूज करके। Then sign stimuli gives easy recognition despite variation in exactly how a stimulus is seen or heard। So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है साइन स्टिमुलाई का, वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है, सुनाई कैसा देता है, एग्जैक्टली उससे मिलते जुलते बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट करके साइन स्टिमुलाई के एक्शंस को थोड़ा ऑल्टर भी किया जा सकता है। जैसे स्टिकल बैक फिश का हमने देखा। अब ये एक और स्टिकलबैक फिश जो रेडनेस ऑफ एब्डोमेन की वजह से अट्रैक्ट होता है, वो एक बिहेवियर हमने देखा जिसको देख के फीमेल एग ले करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय टिनबर्जन दैट अगर इन फिशेस को एक एक्वेरियम में रखा गया और चूंकि उनको रेड कलरेशन से वो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं तो दे हैव रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली टू द रेड मेल वैन। वहां पास से अगर कोई मेल वैन पास होता है तो भी ये स्टिकल बैक फिशेस बहुत उसी तरह से बिहेव करते हैं अग्रेसिवली जैसा उनके टेरिटरी में दूसरे मेल फिशेस आ जाएं तो, दो इन स्पाइट ऑफ दे हैव अ वेरी गुड आई साइट।
ऐसा नहीं कि उनको दिखाई नहीं देता है, उनकी आईसाइट बहुत अच्छी है, पर उनका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है बाय द रेडनेस ऑफ दैट वैन। और चूंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रेड दूसरे जो मेल आएंगे वो उनकी टेरिटरी को इफेक्ट करेंगे, तो इसलिए वो अग्रेसिव हो जाते हैं। देन सॉरी, the selective responsiveness, another example is, और भी कुछ ऐसे behavioral हैं जो behaviors हैं जो show करते हैं their underlying neurobiological mechanism. They show that such peculiar behaviors are shown due to the neurobiological mechanism. और इसका एक बहुत important experiment किया गया by Evert and Todd. They have provided a good example by working on the response of toads to snakes. स्नेक को देख करके टोड्स भागते हैं, मतलब बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने, रिवर्ट एंड ट्रॉड ने, स्नेक की तरह का ही मिलता जुलता पाइप उनके सामने जब रखा तो ये देखा गया कि दे एक्चुअली द फ्रॉग बिकम्स अलर्टेड एज दे हैव बीन अलर्टेड बाय द स्नेक्स। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसका डिटेल्स अब एक्सपेरिमेंट के अगर आप जानना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन डन बाय दोज साइंटिस्ट, and it has been observed that these toads, they have act towards these pipes like the imitating snakes को समझ करके उन्होंने काम किया। So these are certain examples of fixed action pattern and sign stimuli. So अगर हम समराइज करें आज के अपने पूरे चैप्टर को, तो हम कह सकते हैं कि these are the fixed action pattern is the very particular type of action shown triggered by external clue known as sign stimulus, and once initiated they carried to completion. इसके लिए बहुत सारे experiments किए गए। and now last but not the least, अगर हम कुछ particular behaviors के characters पढ़ें, तो the behavior of animal in their natural habitat observe certain action patterns are stereotyped and appear to be species specific. These are called as fixed action pattern. These are triggered by sign stimuli or releases. As we have mentioned, releases के बारे में आपको अलग से पढ़ना है, डिटेल्स तो हम बाद में देखेंगे, but certain releases are there which are mostly chemical, but they may be auditory, they may be chemical. These chemicals are the somewhat different from the sign stimuli. In general, the specific FAP will be elicited by only one sign stimuli or releaser. The sign stimuli are features of a stimulant that are sufficient to bring about a particular action, FAP, whereas the releases, on other hand, sign stimuli that function as signals from one animal to other. जैसा dancing of peacock है। अब एक एनिमल जो अपने आप में एक्शन स्टिमुलाई से प्रोवोक्ड होकर के बिहेवियर शो करे, बिना किसी दूसरे उसके मेंबर को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं ये जाने हुए, वो स्पेसिफिक साइन स्टिमुलाई हो गया। और रिलीजर्स वो हैं जो दूसरे एनिमल्स को सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। सो रिलीजर्स के बारे में हम डिटेल्स बाद में देखेंगे। A releaser is a particular environmental stimulus that sets off a specific behavior. The FAP is invisible and runs to completion once initiated. This already we have seen. Fixed action pattern follows automatically once the organism perceives the sign stimulus. So these are certain important points. Now, because of these fixed action patterns, the ethologists have suggested that there must be some mechanism in animals' nervous system that serves to connect the stimulus with the right response. Exactly. बहुत बार ये देखा गया है कि एक बार ब्रेन स्टिमुलेट हो जाए पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, तो उसके बाद स्टिमुलाई को रिमूव भी कर दीजिए, तब भी एनिमल वो एक्शन को कंप्लीट करके ही स्टॉप करता है। सो दिस most probably this mechanism is innate. This mechanism is called as IRM, innate releasing mechanism, जो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। दिस IRM अगेन आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है अलग से।
आज के लिए बस इतना ही। आज हम आई थिंक कि ये दिस इज द ब्रेन इंफॉर्मेशन से रिलीज होता है, ये किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। ऑल दीज डिटेल्स हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। अपने फ्रेंड्स को बताइए और मेंशन कीजिए कमेंट में कि और आपको क्या हेल्प चाहिए। थैंक यू।